हे ऑल, इट्स आयुष एंड यार आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अबाउट डेटाबेसेस। कितने तरह के डेटाबेस होते हैं, डेटाबेसेस के बीच में डिफरेंसेस, जो मेन डेटाबेसेस हैं उनके बीच में की डिफरेंसेस, सारी बातें होंगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो यार आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, पहली ये कि इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको काफी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी वेब डेवलपमेंट की, फ्लटर की, उन्हें चेकआउट कर लेना और इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस पर्टिकुलर चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फुल स्टैक डेवलपमेंट के बैचेस शुरू हो गए हैं जनवरी मंथ के न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटन स्कूल जनवरी बैच इज लॉन्चिंग सून, क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड काइंडली रजिस्टर इफ यू वांट टू बिकम ए रॉकस्टार डेवलपर। बेस्ट पार्ट इज, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान समझिए, फीस आपको जॉब लगने के बाद ही देनी है। मतलब तब तक कोई फीस नहीं देनी जब तक आपकी मिनिमम गारंटी सीटीसी और 5 लाख की जॉब ना लग जाए। सीटीसी मतलब कि जो पैसा आपके हाथ में आता है, मतलब जो कैश में आपको मिलता है किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपको फीस तभी देनी है न्यूटन स्कूल को अगर आपकी जॉब 5 लाख की लगे। तो अगर 5 लाख की जॉब ना लगे तो आपको 1 भी रुपए नहीं देना होता है। ठीक है, तो यार इस पर्टिकुलर फील्ड में न्यूटन स्कूल का काफी नाम है, वो काफी कॉन्फिडेंट है अपने इस प्रपोजल को लेकर। ठीक है, तो आप प्लीज उस पर्टिकुलर कोर्स को देख सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब शुरू कर। तो चलिए यार मैं आपको बताता हूँ डेटाबेसेस के बारे में। ठीक है, लेट मी टेल यू दिस कॉम्प्लेक्स वर्ड इन अ सिंपल मैनर, मेनली यूज्ड टू परसिस्टेंटली स्टोर डेटा। डेटाबेसेस मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेसेस को बनाया गया था, मेनली ये डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, डेटा बहुत सारा है, कितना डेटा है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, लेट मी टेल यू हाउ मच डेटा इज देयर। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको शो करता हूँ कितना डेटा आज यूज हुआ है सिर्फ। सो यार आप देख सकते हैं, ये हम लोग की वेबसाइट है इंटरनेट लाइव स्टैट्स। ठीक है, इसमें आपको पूरे मतलब डेटा दिखा देगा कितना यूज हुआ है। इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इतने यूजर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ वेबसाइट्स पूरे वर्ल्ड में इतनी है। ईमेल सेंड टुडे, आज इतने मेल भेजे गए और ये लगातार भेजे जा रहे हैं। ठीक है, तुरंत रिफ्रेश करके आपको बताता है। और ये है गूगल सर्चेस टुडे, इतनी गूगल सर्च हुई है, इतने ब्लॉग पोस्ट लिखे गए हैं, इतने ट्वीट्स हुए हैं। ठीक है, तो ये सब मतलब हर एक पर्टिकुलर सोशल साइट का हर एक पर्टिकुलर डेटा आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, आज के सिर्फ दिन का, समझ लो। पूरे दिन का अगर पूरी जिंदगी देखोगे तो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इतना डेटा है तो इसको स्टोर करें तो कहाँ करें, तो इसको स्टोर करने के लिए डेटाबेसेस बनाए गए थे। ठीक है, और ये बेस्ट चीज़ है मेरे हिसाब से। अगर डेटाबेसेस ना होते तो आई थिंक कुछ भी ना चल रहा होता सही से। ठीक है, तो ये बात हो गई डेटाबेसेस को क्यों बनाया गया, मेनली यूज टू परसिस्टेंटली स्टोर डेटा। ठीक है, मेन स्टेप इज एक्चुअली चूजिंग वन डेटाबेस फॉर यू, क्योंकि यार अगर आप जाके देखेंगे तो 30 से ज़्यादा डेटाबेस आपको दिख जाएंगे। ये तो मैं कम बता रहा हूँ, बहुत डेटाबेस है। ठीक है, सबके बीच में कंपैरिजन, बहुत सारी वीडियोस बनी है, मैंने बहुत देखी है। ठीक है, देयर आर मेनी चॉइसेस ऑफ डेटाबेस। ठीक है, जितने चॉइसेस हैं, जितने टाइप्स हैं, उसके लिए मैंने ये पर्टिकुलर आर्टिकल अटैच किया है, इसको आप जाके देख सकते हैं। बहुत चॉइसेस हैं। ठीक है, बहुत तरह के टाइप्स हैं, 12 से 13 टाइप्स हैं, और टाइप्स के अंदर खूब सब लेयर हैं, उनके अंदर बहुत सारे टाइप्स और भी हैं। ठीक है, तो उन्हें आप देख सकते हैं, बट द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज आइदर दे आर स्क्यूएल और दे आर नो स्क्यूएल। मैं स्क्यूएल बोलता हूँ, कुछ लोग एसक्यूएल बोलते हैं, दोनों चलता है, दोनों ठीक है। ठीक है, तो यार ये दो तरह के होते हैं डेटाबेस। जितने भी डेटाबेस होंगे, जो उनका मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन उसका फाउंडेशन है, वो यही होगा, या तो वो स्क्यूएल होंगे या तो वो नो स्क्यूएल होंगे। ठीक, अब स्क्यूएल और नो स्क्यूएल में डिफरेंस क्या है इसको समझना। स्क्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक, नो स्क्यूएल मतलब नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज नहीं है, और भी कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं नो स्क्यूएल में। ठीक, जो नो स्क्यूएल के डेटाबेसेस होते हैं उनमें। ठीक, स्क्यूएल की जो एग्जांपल है, अभी मैं आपको बेसिक चीजें समझा रहा हूँ, अभी सारे डिफरेंसेस बताऊंगा। ठीक है, स्क्यूएल की जो एग्जांपल है वो है माई स्क्यूएल और पोस्ट के स्क्यूएल। ठीक, नो स्क्यूएल की जो एग्जांपल है वो है मोंगोडीबी और रेडिस, ये दोनों मेन है। ठीक है, बाकी बहुत सारे हैं, पर जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, लेट मी टेल यू द मेन डिफरेंसेस बिटवीन स्क्यूएल एंड नो स्क्यूएल। जो मेन डिफरेंसेस है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो पहला जो की डिफरेंस है वो है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एनी बिजनेस। किसी बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं स्ट्रक्चर समझाने के लिए। स्क्यूएल डेटाबेस विल ग्रुप योर डेटा इनटू टेबल्स। जैसे मानो कोई आपका बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, कोई ई कॉमर्स की साइट है, या कोई भी मतलब ऐसा बिजनेस है जो पब्लिकली अवेलेबल है, कोई दुकान खोली है आपने, कुछ ऐसा। ठीक है, अब उसमें अगर कोई भी आदमी आता है, शॉपकीपर है आप, ठीक है, और कोई कस्टमर आता है, तो उसमें आपको जो डेटा को फीड करना पड़ता है। जैसे मानो कि कोई कस्टमर आया, जैसे मैं आया, तो आपको फीड करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर बंदा आयुष आया, इसने ये लिया, इतने रुपए का लिया, इतनी सारी चीज़ें ली, ये सब आपको फीड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि कितने मंथ में कितना क्या हुआ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डेटा को फीड करते हैं। तो जब डेटा को आप फीड करते हैं, तो हम लोग स्क्यूएल डेटाबेसेस का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको डेटा को रखेंगे टेबल्स के फॉर्मेट में। टेबल्स के फॉर्मेट में मतलब रो कॉलम के फॉर्मेट में। पहला डेटा डाला, आयुष लिखा, आयुष ने ये सब खरीदा, उसके कॉलम के हिसाब से उनके नीचे आप डेटा रख दोगे। 2 प्रोडक्ट खरीदे या उनके रुपए इतने थे, टोटल इतना बैठा, सब कुछ ऐसे लिख दोगे। ठीक, तो ये जब स्क्यूएल डेटाबेस में हम लोग रखते हैं डेटा को, तो वो टेबल के फॉर्मेट में होता है। ठीक, अब जो मेन इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी ये है यार कि टेबल्स के फॉर्मेट में है, रो और कॉलम आराम से एक एक चीज फिल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक,
अब इनफ्लेक्सिबिलिटी ये है कि हर कस्टमर तो ऐसा नहीं है कि जो डिटेल्स आपने उसमें फिल करी होंगी वो सारी आपको देगा। जैसे मानो कॉलम में कुछ लिखा है, रो में कुछ लिखा है, बट हर कस्टमर आपको सारी चीज़ें नहीं देगा ना। जैसे मानो एक कॉलम है आपका जिसमें आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है, मैंने आपको एड्रेस दे दिया, दूसरा कस्टमर आया उसने आपको एड्रेस नहीं दिया, तो अब ये प्रॉब्लम होगी। तो आपको वहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपको दूसरे कस्टमर के, आपके पास दूसरे कस्टमर का कुछ भी डेटा नहीं है, मतलब उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए कोई डेटा नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरा ये प्राइवेसी कंसर्न कस्टमर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब किसी फील्ड का हम लोग के पास डेटा नहीं होता है तो हम लोग SQL डेटाबेस में नल लिख देते हैं। नल मतलब ये पर्टिकुलर चीज मेरे पास नहीं है, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारी फील्ड में नल 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 लिख जाता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इससे क्या होता है, अगर मानो आपको मेल भेजना है तो फिर आप नल को भी मेल भेज रहे हो, जब आपको पूरी चीज़ें कंसिडर करनी होती है एट दी वेरी एंड, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है स्ट्रक्चर में, SQL में, ठीक है। स्ट्रक्चर के केस में अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो NewSQL जीतता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। NewSQL में जो डेटा रखा जाता है वो रखा जाता है जेसन ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट में। जेसन ऑब्जेक्ट मतलब, जेसन मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। और इसमें डेटा रखा जाता है की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में। की वैल्यू मतलब की, जैसे मानो कि की में मैंने रखा नेम और वैल्यू दे दी आयुष, ठीक है। तो ऐसे नेम और फिर इसकी वैल्यू की, कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी, जैसे नेम पूरा सेट हो गया, उसमें किसकी बात करो, आयुष की बात करो, तो ऐसे, ठीक है। इन की वैल्यू पेयर फॉर्मेट। इन दिस इफ यू हैव एनी एक्स्ट्रा रो देन इट डजंट अफेक्ट। इसमें अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा रो आ गई, उसमें हम लोग नल लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, उसमें हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं। NewSQL का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसा होता है, ब्रैकेट खुले ब्रैकेट बंद हुए, ये एक तरह से डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। SQL में आपको टेबल के फॉर्मेट में डेटा रखा जाता है और NewSQL में आपके डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में डेटा रखा जाता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट कैसा होता है, यहाँ पे ब्रैकेट ऑन हुए, यहाँ पे ब्रैकेट बंद हुए और इसके अंदर डेटा रखा गया, ये आपकी की है, फर्स्ट नेम आपकी की है और वैल्यू में हमेशा कोट्स रखते हैं, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू है। ऐसे आप डेटा रख सकते हैं, जितनी चाहे उतनी फील्ड को डाल सकते हैं। और इसमें क्या है, ये फ्लेक्सिबल है यार, जो जिसके पास जो चीज़ हो, जैसे मानो मैं आयुष हूँ, मैंने अपना नंबर दिया, मैंने अपना एड्रेस दिया, तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब दूसरा कस्टमर आया, उसने अपना एड्रेस नहीं दिया, उसने अपना नंबर नहीं दिया, तो उसके में सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम यही डालो, सिर्फ, जरूरी नहीं है सब कुछ डालो, ठीक है। तो आई थिंक आपको स्ट्रक्चर के केस में समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर में NewSQL जीतता है, ठीक है। और अगर आपको एक ऐसा एग्जांपल होता है जिससे आप हमेशा याद रखो, तो ऐसे याद रखो, जैसे SQL होता है PC गाय। PC गाय मतलब जिसके पास कंप्यूटर था पहले जमाने में, 90s वाला, ठीक है। और मैक गाय, मैक मेरे पास है, ठीक है। तो NewSQL मान लो मैक गाय मैं हूँ, ठीक। तो PC गाय क्या है कि वो पुरानी कंपनीज के लिए बेटर है, उसमें डेटा फॉर्मेट में रखा जाता है। और PC गाय आपका कोट पैंट पहन के खड़ा है आराम से, ठीक है। कोट पैंट मतलब सब चीज़ें स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है, उसको वही पसंद है। और जो मैक गाय है वो अपना कैजुअल शर्ट में खड़ा है, शर्ट और पैंट में, और उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी मैटर करती है, मतलब उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, मेनली फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। SQL बेटर फॉर ओल्ड कंपनीज और NoSQL बेटर रहता है स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि स्टार्टअप्स के लिए कोई पर्टिकुलर एक फॉर्मेट नहीं होता है। जो ओल्ड कंपनीज है वो उसी फॉर्मेट में चलती चली आ रही है, स्टार्टअप को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। तो ये मेनली चीज़ थी जिससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड मेन की डिफरेंस है वो है रिलेशनशिप, ठीक है। ये जो मेन डिफरेंसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। रिलेशनशिप में कैसे, SQL में होता है, SQL को हम लोग कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस और NoSQL को कहते हैं हम लोग नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। क्यों कहते हैं, इसको आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। SQL यू कैन क्रिएट डिफरेंट टेबल्स एंड ऐड देम विद द हेल्प ऑफ सेम एट्रीब्यूट अक्रॉस टेबल्स। इसका मतलब ये कि SQL में मानो टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा रखा गया, तो एक पर्टिकुलर टेबल मैंने बना दी कस्टमर की, एक बना दी प्रोडक्ट्स की, एक बना दी किसी और चीज़ की, और फिर आपने जो कॉलम यहाँ पे यूज़ किया, जो रो यहाँ पे यूज़ करी है, उसमें जो भी डेटा डाला है उसको इसमें भी यूज़ कर लिया। तो फिर एक तरह से रिलेशनशिप बना दी, जिससे अगर आपको इसका कोई चीज़ एक्सेस करनी है तो आप इसकी मदद से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पिक्टोरियल फॉर्मेट में समझा नहीं पा रहा हूँ, बट आई थिंक आपको फील आ गई होगी। इसमें क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट टेबल्स में डेटा को रख लेते हैं और ऐड देम विद द हेल्प ऑफ सम एट्रीब्यूट्स अक्रॉस टेबल्स। मतलब कोई एक एट्रीब्यूट है जो सेम है अक्रॉस टेबल्स, और उनकी मदद से हम लोग एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं, ठीक। और अगर आप एकदम सिंपली सोचेंगे कि टेबल में रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं, तो ऐसे ही बना सकते हैं। कोई एक चीज़ कॉमन है इस वाली टेबल में भी, इस वाली टेबल में भी, तो उससे रिलेशनशिप आपने बना ली। तो ऐसे हम लोग करते हैं SQL में। और दूसरा है आपका NoSQL। इन दिस ऑल्सो यू कैन क्रिएट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर ईच। जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट आपको बना के दिखाया था, जैसे इसका ये एग्जांपल था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, NoSQL में एक ही डॉक्यूमेंट हो गया, इसके बाद एक कोट्स ऑन करके और कोट्स को बंद करके एक डॉक्यूमेंट आपने ऐसे और बना दिया, ठीक है। इसमें डेटा फिल कर दिया पूरा। तो ऐसे आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर मानो आपने डिफरेंट चीज़ों को लिख दिया उसमें, क्योंकि उसमें की वैल्यू फॉर्मेट में लिखा गया है,
In this case, NoSQL is little bit clumsy, and if you start searching data in this, then it won't be quite fast and efficient as SQL database. अगर उसमें आप डेटा को सर्च करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो की वैल्यू फॉर्मेट में है, तो उतना फास्ट नहीं होगा जितना SQL होगा. SQL में क्या है कि रिलेशनशिप एकदम सिंपल सी बन रही है. मैंने एक पर्टिकुलर रो देखी, वही रो इसमें सेम है. इस पर्टिकुलर रो का मैंने कोई एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट या कोई वैल्यू को पकड़ा और उसको यहाँ सर्च कर लिया, इस वाली टेबल में मुझे मिल गया सीधा. ठीक, अब इसमें क्या है कि पूरा देखना पड़ेगा मुझे. क्या मानो कि वो लास्ट में हो एकदम वो वाला डॉक्यूमेंट, तो ढूंढना उतना आसान नहीं रहेगा. ठीक है, तो ये मेन बेसिक चीज़ है. उसमें थोड़ी स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए रिलेशनशिप के मैनर में SQL जीतता है. SQL डेटाबेस रिलेशनशिप उसमें स्ट्रांग होती है, और इसीलिए उसको रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं, उसको नॉन रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा. सो देन विच इज द बेस्ट डेटाबेस. अब ये क्वेश्चन सबके माइंड में आता है कि बेस्ट डेटाबेस फिर कौन सा है, क्योंकि अगर लिटरली आप सर्च करने जाएंगे तो आपको 40 से ज़्यादा मिल जाएंगे. ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर कंडीशन. कैसे समझो. If you need to store data such as orders, customer details, product inventory, things that have lots of relationship between each other, then you might be better off choosing a SQL database such as MySQL. अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें आपके पास मतलब डेटा ऐसा है जिसमें ऑर्डर्स हैं, कस्टमर डिटेल्स है, प्रोडक्ट इन्वेंट्री, मतलब एक तरह से ऐसा डेटा इसमें काफ़ी चीज़ें हैं और सारी चीज़ों को आप एक दूसरे से जोड़ सकते हैं सिंपली. ठीक है, तो उसमें आपके लिए SQL database थोड़ा बेटर रहेगा. इसके एग्जाम्पल है MySQL. ठीक है, however if you have a website where you have something that's more of one to a many kind of a relationship, one to a many kind of a relationship, इसका मतलब ये जैसे इंस्टाग्राम का डेटाबेस हो गया, जैसे कोई भी सोशल साइट का डेटाबेस हो गया, तो उसमें आपका बेटर रहेगा अगर आप MongoDB को डेटाबेस को यूज करेंगे तो. ठीक, तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है. तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कंडीशन में डिपेंड करता है और आपको कौन सा बेटर लगे यूज करने में. ठीक है, मैं अगर अपनी प्रीफर दूं तो मुझे MongoDB ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि MongoDB आजकल के लिए बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से. बट आपकी कंडीशन अलग हो सकती है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं. ठीक है, अब लास्ट फैक्टर ये है जो डिफरेंस का, वो है स्केलेबिलिटी. इन दिस NoSQL डेटाबेस क्लियरली विंस. स्केलेबिलिटी में NoSQL का जो डेटाबेस होता है हम लोग का, वो क्लियरली जीतता है. कैसे, मैं समझाता हूँ. इफ़ यू एवर हैड ए एक्सेल स्प्रेडशीट हैविंग मोर देन 10K रोज, क्योंकि उसमें SQL डेटाबेस में टेबल के फॉर्मेट में डेटा को रखा जाता है, तो टेबल कहाँ बनाई जाएगी, एक्सेल स्प्रेडशीट पे बनाई जाएगी. तो उसमें अगर 10,000 से ज़्यादा डेटा है, 10,000 से ज़्यादा रो है, 10,000 से ज़्यादा लोग आपकी दुकान पे आते हैं और आपने सबका डेटा फीड करके रखा है, then you will see it get slower and slower and finally it stops working due to requirement of more powerful computer. आई होप आपको ये फील आ रही होगी, क्योंकि एक्सेल स्प्रेडशीट में सारा डेटा रखा जा रहा है और जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा, जैसे 10,000 हो गई, 20,000 हो गई, तो जितना भी पावरफुल आपका कंप्यूटर होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके वो रुक जाएगा, फिर वो चलेगा नहीं, क्योंकि उसको मेनली ज़्यादा पावर चाहिए होगी, क्योंकि वो स्प्रेडशीट लोड ही नहीं कर पा रहा होगा. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर और ज़्यादा पावर ऐड करनी पड़ेगी, और ज़्यादा पावर ऐड करनी पड़ेगी. मानो मेरा ये लैपटॉप है, फिर अगर मुझे उसमें डेटा को ऐड करना है तो मैं फिर एक कंप्यूटर को ऐड करूँगा, मतलब एक बड़ा सा PC. ठीक है, उसके बाद और डेटा को ऐड करना है तो मैं और एक बड़ा सा PC ऐड करूँगा. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, उसको पावर प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिससे वो एक्सेल स्प्रेडशीट वर्क करे. ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो इसके लिए इसमें स्केलेबिलिटी के फैक्टर में SQL डेटाबेस क्लियरली हार जाता है थोड़ा सा, क्योंकि ऑन द अदर हैंड MongoDB मतलब NoSQL डेटाबेस organizes your data into smaller documents where essentially each record or each row in the table is represented as a JSON object. Then in the case instead of buying larger computer, it allows for a distributed system, so your database can be distributed into lots and lots of different computers. I hope this is clear, but मैं आपको explain कर देता हूँ. MongoDB में smaller documents में डेटा को रखा जाता है. Each record or each row in the table is represented as JSON object. ये तो मैंने आपको बता दिया, की वैल्यू पेयर में डेटा को रखा जाता है. तो इसमें क्या फायदा होता है कि आपको एक बड़ा कंप्यूटर नहीं चाहिए होता जिसमें आपको एक्सेल स्प्रेडशीट आपको मतलब रन करानी पड़े, उसमें डेटा को स्टोर करना पड़े. आप उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक तरह से बन जाता है. सो योर डेटाबेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू लॉट्स ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स. बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है क्लाउड की. क्लाउड में भी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ऐसी होती है कि वो पूरी चीज़ 10-12 चीज़ों पे ऐसे मतलब पूरे पे आ जाती है, 10-12 चीज़ों में डिवाइड हो जाती है, जिससे एक पर्टिकुलर चीज़ पे पूरा दबाव नहीं रहता है. जैसे मानो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे पूरा दबाव नहीं रहता है. कोई चीज़ जैसे मानो 10,000 की है तो 10,000 को मैंने 10 लोगों में डिवाइड कर दिया तो सबके में 1,000 आ गए. ठीक है, ये मेरी बेसिक चीज़ है, डिवाइड कर लेना अपने हिसाब से. तो किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे पूरा दबाव नहीं रहता है. बट वही SQL में क्या होता है, एक ही पर्टिकुलर कंप्यूटर पे पूरा दबाव रहता है. सो यू स्केल हॉरिजॉन्टली. यही मेरी बेसिक चीज़ है कि NoSQL में हॉरिजॉन्टली स्केलिंग होती है, मतलब 5-10 लोगों को ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है, सब में बराबर का जोर पड़ता है, सब में सेम लेवल का दबाव होता है. ठीक है, बाकी आपका SQL डेटाबेस में एक ही पर्टिकुलर कंप्यूटर में पूरा दबाव पड़ता है. ठीक है, अभी जो बेसिक डिफरेंसेस है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना. SQL मोर मैच्योर, NoSQL शाइनी एंड न्यू. ठीक, जैसे मैंने आपको बताया PC का है और आपका Mac का है. ठीक है,
और SQL होता है आपका टेबल स्ट्रक्चर, NoSQL होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर, ठीक। और SQL में आपका रिक्वायर्स स्कीमा, SQL में स्कीमा की जरूरत पड़ती है, और NoSQL में मोर फ्लेक्सिबल टू चेंजेस, ठीक है। SQL स्केल्स वर्टिकली, NoSQL हॉरिजॉन्टली स्केलेबल, ठीक। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर, सिंपल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, ठीक है। उसमें स्कीमा की जरूरत होती है, वो मोर फ्लेक्सिबल टू चेंजेस होता है, वो वर्टिकली स्केल करता है, मैंने आपको बताया, वो हॉरिजॉन्टली स्केल करता है। टेबल स्ट्रक्चर में, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में वो थोड़ा मैच्योर है, वो 90s में आया था, पुराना है, ये नया है। तो यार आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ये अपनी वीडियो थी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लिसनर। आई होप आपको डेटाबेसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अपने डेटाबेसेस थे, मैंने आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इस पर्टिकुलर वीडियो में। डेटाबेसेस कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से बेस्ट डेटाबेसेस हैं, और कैसे आपको चूज करना है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कंडीशन के ऊपर, ठीक है। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। तो चलो यार आज की वीडियो को रैप अप करते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़, पहली ये कि न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना। उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। तो उसे चेकआउट करना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, न्यूटन स्कूल का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स के एनरोलमेंट्स अभी चल रहे हैं, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विद दिस थॉट लेट्स रैप अप दिस वीडियो। अगर चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।